So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, पर वे हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो हैं ही, इस नाते उनके पावर्स काफ़ी वाइड रेंजिंग हो जाते हैं। अभी अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे ये प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करते हैं। इस तरह वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया हो गए, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया। अब वे ही तय करते हैं कि किस मिनिस्टर को क्या विभाग दिया जाए। उनको लगता है कि ए को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो वे उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। उनको लगता है कि बी को होम मिनिस्टर बना देना चाहिए, तो वो उसे होम मिनिस्टर बना देते हैं। इसी तरह किसी को डिफेंस मिनिस्टर, तो किसी को रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वे मिनिस्टर्स के विभागों का बंटवारा करते हैं। इसके बाद वे निश्चिंत होकर सो नहीं जाते हैं, वे उन मिनिस्टर्स की निगरानी भी करते हैं। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो यह हो गया दूसरा पावर। जब किसी मिनिस्ट्री को काम करने में कोई परेशानी आ रही हो और उसका सॉल्यूशन किसी दूसरी मिनिस्ट्री के पास हो, या ऐसा हो कि दूसरी मिनिस्ट्री की वजह से काम में रुकावट आ रही हो, तो वे इन मिनिस्ट्रीज के बीच समन्वय या कहिए तालमेल बिठाने का काम करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ। और यदि विभागों के बीच में कोई विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना निर्णय देते हैं। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स दैट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, he gives his decision and that is final. अब यदि वे किसी मिनिस्टर के काम से खुश ना हो, तो वे उनका विभाग बदल भी सकते हैं। किसी का अच्छा काम देखकर उसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री भी दे सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, he distributes and redistributes work to the ministers। पहले हमने पढ़ा ही है कि वे विभागों का बंटवारा करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया, और बाद में फिर बदल कर देते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट्स हो गया। समझ गया ना। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पावर हो गया। सारे मिनिस्टर्स उन्हीं की लीडरशिप में काम करते हैं। बच्चों, जब वे किसी को मिनिस्टर बना सकते हैं, तो वे इसे हटा भी सकते हैं। वह जब चाहें किसी भी मिनिस्टर को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। ही हैज ऑल्सो द पावर्स टू डिसमिस मिनिस्टर्स। हम लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़ा कि इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट कितना पावरफुल होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर सारे फैसले लेता है। याद है ना। इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, उसका संचालन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है। अभी तक के डिस्कशन में आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है और उनके क्या पावर्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का स्थान कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर का स्थान गवर्नमेंट में सबसे ऊपर है। बिना प्राइम मिनिस्टर के हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सोच ही नहीं सकते। सोच सकते हैं क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जन्म ही तब शुरू होता है जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मिनिस्टर रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए, तो बस एक स्थान रिक्त होता है। पर यदि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही भंग हो जाती है। टेक्स्ट बुक देखिए क्या लिखा है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। बच्चों, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच की कड़ी होती है। आप ऐसा न्यूज़ कभी नोटिस किए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले, तो आपको लगेगा कि वो क्यों मिले। बच्चों, वे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो कैबिनेट में क्या हो रहा है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड डिसीजंस
या किसी फॉरेन ट्रिप से लौटे हों, किसी इंटरनेशनल मीटिंग में पार्टिसिपेट करके लौटे हों, तो क्या बातचीत हुई, इन सब बातों से प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। दस ही इज़ ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स जैसे नेहरू जी ने, मिसेस गांधी ने और मोदी जी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल खूब अच्छे से किया। पर बच्चों, प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स और उनका एक्सरसाइज अर्थात उन शक्तियों का प्रयोग उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिलती रहती है, तब तक उस प्राइम मिनिस्टर्स के पावर पर किसी तरह की आर्गुमेंट की जगह होती ही नहीं है। परंतु जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तब ऐसा नहीं होता है। यह कोलिशन गवर्नमेंट आपके लिए नया टर्म है। कोलिशन गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट formed by an alliance of two or more political parties, usually when no single party enjoys majority support of the members in a legislature। मतलब जब किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। ऐसी सरकार को ही कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। बच्चों, हमारे देश ने 1989 से कोलिशन गवर्नमेंट देखा है। इनमें से कई गवर्नमेंट अपने लोकसभा का टर्म पूरा भी नहीं कर सकी। ये तो करीब 25 साल बाद ऐसा हुआ कि 2014 में मतलब 16th लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी या प्री पोल अलायंस को मेजॉरिटी मिली। कोलिशन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स ने प्राइम मिनिस्टर्स के पावर को कुछ हद तक सीमित कर दिया है। The Prime Minister of a coalition government cannot take decisions as he likes। कोलिशन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर अपने मर्जी से फैसले नहीं ले सकता है। क्यों? Because he has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners। He also has to heed to the views and position of the coalition partners and other parties in whose support the survival of the government depends। उन्हें अपने कोलिशन पार्टनर्स और दूसरी पार्टीज जिनके सपोर्ट पर उनकी सरकार टिकी है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है और फैसले लेने से पहले उनकी भी राय लेनी पड़ती है। तो आज की बात यही ख़त्म करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक, द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप लोग भी फिंगर टिप्स पर साथ साथ बोलिए। He distributes and redistributes work to the ministers। He exercises general supervision of different ministries। He coordinates the work of different departments। He chairs the cabinet meeting। He acts as a link between the president and the cabinet। आइए अब देखते हैं कि आज के टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। Explain the major powers and functions of the Prime Minister। 2. What is coalition government? What constraints has it imposed on the powers of the Prime Minister? अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।